Good morning to all. This is Amazing Science class 3rd chapter 3rd animals. The remaining part of this chapter is different animal have different kinds of teeth suited for their food habits. अलग अलग प्रकार के जानवरों के पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो उनके खाने की आदतों के अकॉर्डिंग होते हैं, जो उनके खाने के अनुकूल होते हैं. Herbivores like cows and buffalo have broad, flat and sharp teeth, front teeth to bite the grass. हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जैसे कि गाय भैंसे, उनके पास क्या होते हैं, चौड़े चौड़े चपटे और पहने दांत होते हैं जो घास को आसानी से काट सकते हैं. दे हैव फ्लैट बैक टीथ, और उनके जो पीछे के दांत होते हैं बहुत फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं. दे स्वैलो देयर फूड विदाउट चूइंग इट, वह अपना खाने को बिना चबाए निगल जाते हैं. लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वैलोड फूड बैक टू द माउथ एंड चू इट प्रॉपरली, बाद में वे अपने खाने को वापस लेकर आते हैं जो निगला हुआ है. निगले हुए खाने को दोबारा से मुंह पे ले आते हैं और उसे दोबारा से चबाते हैं अच्छे से. दिस इज़ कॉल्ड चूइंग द कड. इसे जुगाली कहते हैं. आपने देखा होगा गाय भैंस बैठी रहती हैं, अचानक मुंह चलाती रहती हैं हर समय. हार्बीवोर्स डू नॉट हैव एनी टीथ टू टीयर द फ्लैश. शाकाहारी जानवरों के पास कोई भी ऐसे टीथ नहीं होते ताकि जिससे वो किसी मांस को फाड़ सकें. बिकॉज दे ईट ओनली ग्रास एंड लीव्स, क्योंकि वो केवल घास और पत्तियाँ खाते हैं. ये काऊ और टीथ ऑफ काऊ है ना, ये दिया हुआ है आपकी फिगर में देख सकते हैं, रैबिट का है. कार्निवोर्स लाइक लॉयंस टाइगर फॉक्स हैव शार्प फ्रंट टीथ. कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जो जानवर होते हैं जैसे कि शेर, बाघ और ये लोमड़ी, उनके पास कैसे टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं. टू टीयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ताकि वह दूसरे जानवरों के मांस को आसानी से फाड़ सकें. देयर बैक टीथ आर फ्लैट टू चू मीट एंड बोन्स. वे उनके पास पीछे के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं ताकि वो आसानी से मीट को चबा सकें, हड्डियों को चबा सकें. दे डू नॉट हैव बाइटिंग टीथ. उनके पास कोई बाइटिंग टीथ नहीं होता जैसे कि गाय भैंसों के होता है ना, दिखाया था अभी, वैसा चपटे टीथ नहीं होते उनके पास. ये क्वालिटी नहीं होती है ये वाली. नोर्स लाइक रैट्स, रैबिट, स्क्वायरल नोज देयर फूड. जो कुतरने वाले जानवर जैसे कि चूहा, खरगोश, गिलहरी होते हैं, उनके वे क्या करते हैं, कुतरते हैं अपने खाने को क्या करते हैं, कुतरते हैं. दे हैव लॉन्ग शार्प पेयर्ड फ्रंट टीथ टू बाइट सीड, फ्रूट्स एंड नट्स. उनके सामने के दांत लंबे होते हैं और बहुत ही पहने होते हैं और पेयर्ड में होते हैं यानी कि जोड़े में होते हैं, जिससे कि वो बाइट कर सकें सीड को, फ्रूट को, नट्स को. एनिमल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक एंड फ्रॉग डू नॉट च्यू देयर फूड. जानवर जैसे कि छिपकली, सांप और मेढक जो होते हैं वो अपने खाने को चबाते नहीं हैं, सीधे निकल जाते हैं. स्वैलो इट होल्स, वो सीधे निकल लेते हैं, चबाते नहीं हैं. दे डू नॉट हैव चूइंग और बाइटिंग टीथ. उनके पास कोई भी चबाने वाले या बाइट करने वाले टीथ नहीं होते हैं. एन अर्थवॉर्म ईट सॉयल कंटेनिंग डेड प्लांट एंड एनिमल. और जो केचुआ होता है वो सॉयल में पड़े हुए डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को जो मिले होते हैं मिट्टी में उन्हें खाते हैं. डू यू नो फ्रॉग कैच इंसेक्ट विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग. फ्रॉग जो होता है उसके पास एक स्टिकी चिपचिपी जीभ होती है जिससे वो इंसेक्ट को क्या कर देती है, कैच कर लेती है, पकड़ लेती है. बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर विद अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड प्रोबेसिस. उसके बटरफ्लाई के पास क्या होता है, बटरफ्लाई नेक्टर को लेता है फ्लावर से, और इनके पास होता है प्रोबेसिस जिसकी हेल्प से ये नेक्टर को आसानी से सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं. अ मॉस्किटो सक ह्यूमन ब्लड विद अ होलो ट्यूब इन इट्स माउथ. और एक मच्छर के पास भी एक खोखली ट्यूब होती है जिससे वो हमारे खून को आसानी से चूस लेता है. लीच सक ब्लड ऑफ एनिमल विद द हेल्प ऑफ सकर. इसके पास ये लीच है, ठीक है, और जोंक, जिसे जोंक कहते हैं, ये सक करता है ब्लड को एनिमल से विद द हेल्प ऑफ सकर. इनके पास सकर होता है जिससे कि आसानी से चूस सकें. फूड चेन. अ हर्बीवोर्स सच एज गोट ईट्स ग्रास. हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जो जैसे कि बकरी खाती है घास को. अ टाइगर विच इज़ कार्निवोर्स. एक टाइगर जो है वो मांसाहारी है. ईट द गोट, वो गोट को खा लेती है. दिस फॉर्म अ फूड चेन. इसे हम फूड चेन कहते हैं. ये घास को ये देखिए डियर खा रहा है, और डियर को कौन खा रहा है,
loin. Water plants are eaten by fish, which in turn is eaten by us. Water plants को कौन खाता है? Fish, which is eaten by us, जिसे हम खा लेते हैं. This is another example of food chain. ये एक दूसरी example है food chain की. So today's class finish here. We have complete the 2 pages of this chapter right now. So today's homework is make this picture on your notebook. Make this picture on your notebook, food chain. Okay, and you can also make the butterfly, only 2. On Monday we will read the test yourself and about the domestic animal very well. ठीक है. So okay, bye, have a nice day.